मिथुन राशि वालों, सितंबर 2026 में आपके जीवन में एक ऐसा क्षेत्र सक्रिय होने वाला है जहां से आपको पैसा भी मिल सकता है, पहचान भी मिल सकती है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन इस महीने अगर आप ये सोचो कि सिर्फ सफलता मिले तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। आपकी मिथुन राशि है, आपके धन के घर में उच्च के गुरु देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, जो आपको आर्थिक रूप से डेफिनेटली काफ़ी मजबूत करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आपके 10th हाउस में जहां लिखा हुआ है 12 नंबर, वहां पर शनि ग्रह भी वक्री चाल में विराजमान है, जिस वजह से आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपको अधिक मेहनत के पश्चात रिजल्ट प्राप्त होंगे। और फिर 18 सितंबर को मंगल, जी हाँ, सेनापति मंगल, वो भी तो नीच के होने जा रहे हैं और वह भी नवंबर तक। अब ऐसी स्थिति में मंगल का नीच होना, देवगुरु बृहस्पति के साथ में गोचर करना और नीच भंग राजयोग का बनना, यानी कि मंगल एक तरफ तो तनाव देंगे तो दूसरी तरफ आपको उपलब्धियां भी देंगे। नीच भंग राजयोग में आपको पैसा भी देंगे, परंतु आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने शब्दों पर चयन रखना होगा, क्योंकि जो वाणी का घर है वो 2nd हाउस है और उस घर में नीच मंगल का प्रभाव होना, आप खुद अपना नुकसान करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब सवाल ये है कि क्या सितंबर के महीने में आपकी नौकरी बदल सकती है? क्या रुका हुआ पैसा वापस आपको मिलेगा? क्या व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी होगी? क्या प्रेम संबंध में कोई नया मोड़ आएगा? इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में चर्चा होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो इस महीने का सबसे पहले प्रमुख गोचर समझ लीजिए। दिनांक 2 सितंबर को शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में, तुला राशि में 7 नंबर राशि में गोचर करेंगे। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि वो भी अपने ही घर में आ जाएंगे। ये योग बहुत अच्छा होगा, एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। और 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में आएंगे, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ गोचर करेंगे। और 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे और 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि आपके लिए भद्र नाम का जो महापुरुष राजयोग है वो 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलेगा। तो आइए अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा उसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ा जो संकेत है वो इस महीने आपके लिए क्या मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2nd हाउस है वो धन का होता है, वो परिवार का होता है, वो वाणी का होता है, वो बचत का भाव है। इसलिए सितंबर में जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के आपको कई अवसर मिल सकते हैं। परिवार में कोई जो शुभ समाचार है वो आ सकता है। आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कमाई का जो नया माध्यम है वह भी बन सकता है। अब बात करूँगा कैरियर की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर में कैरियर आपके लिए धीरे धीरे मजबूती तरीके से आगे बढ़ने वाला दिखाई पड़ता है। 10वें भाव में शनि वक्री हैं। इसका मतलब है कि पुराने काम, पुरानी जिम्मेदारियां और पुराने जो डिसीज़न हैं वो दोबारा सामने आ सकते हैं। अगर आपने मेहनत अच्छे से करी तो डेफिनेटली उसका जो परिणाम है आपको शुभ मिल सकता है। लेकिन यदि कोई अधूरा काम आपने छोड़ा है तो सितंबर में उसे पूरा करना पड़ेगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य 5वें भाव में आएंगे
इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ेगी और जो डिसीज़न लेने की क्षमता है वो भी बेहतर होगी। जो लोग मैनेजमेंट, एजुकेशन, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। बात करूंगा धन की और साथ में आर्थिक स्थिति की। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का सबसे मजबूत जो समय है वो देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होकर के आपके पैसे के घर में रहने से आय बढ़ाने के जो अवसर हैं नए, वो आपको मिलेंगे। पुराना जो पैसा है वो वापस आ सकता है। बचत करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ सकती है। परिवार से जो आर्थिक सहयोग है वो आपको मिल सकता है। 18 सितंबर के बाद मंगल भी आपके सेकंड हाउस में आएंगे। इससे कमाई के लिए आपका प्रयास और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ सावधानी है। मंगल नीच स्थिति में विराजमान होने से वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो गुरु धन के घर में होने से व्यापार में जो आपका कैश का फ्लो है वो बेहतर हो सकता है। सितंबर में व्यापारियों के लिए सितंबर नए संपर्क और नए अवसर ये दोनों लेकर के आ सकता है। और महीने का जो अंतिम हिस्सा है उसमें बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और जो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होती है उसको मजबूत करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया, शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं घर, परिवार और संपत्ति। 7 सितंबर के बाद बुध आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और 17 सितंबर के बाद सूर्य भी चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे। इसलिए महीने का जो मध्य तक घर, परिवार और संपत्ति से जो जुड़े मामले हैं उनमें आपको काफ़ी सक्रियता दिखानी होगी। घर में कोई रेनोवेशन, वाहन, प्रॉपर्टी या जो रीलोकेशन है वो आपका यहाँ पर हो सकता है। माता के साथ जो संबंध हैं, जो संवाद हैं वो आपको बनाए रखना है। अगर मैं बात करूँ प्रेम संबंधों की तो सितंबर प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि शुक्र 2 सितंबर से आपके पंचम भाव में यानी कि तुला राशि में, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ गोचर करेंगे। तो यह प्रेम के लिए, आकर्षण के लिए, इमोशनल बॉन्डिंग के लिए अच्छा संकेत है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई पसंद आ सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके बीच जो एक क्लोजनेस है वो बढ़ सकती है। 17 सितंबर के बाद सूर्य जो है वो पंचम भाव में आने से रिलेशनशिप को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकता है, लेकिन ईगो से आपको बचना होगा। अगर मैं बात करूं विवाह की, वैवाहिक जीवन की, तो जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए सितंबर में विवाह संबंधी जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है। विशेषकर महीने के जो दूसरा भाग है उसमें किसी परिचित, परिवार या सोशल सर्कल के माध्यम से रिश्ता आपके आ सकता है। मंगल के कारण आपको कठोर वाणी पर संयम रखना है। अनावश्यक रूप से तनाव लेने से बचना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। तर्क वितर्क शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। और 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आपके पंचम भाव में आके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि खान पान में अनियमितता नहीं रखनी। एसिडिटी का ध्यान रखें। गले या मुंह से संबंधित परेशानी का ध्यान रखें। चिड़चिड़ापन ध्यान रखें। तनाव का ध्यान रखें। ये चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। जो मैंने आपको बताया 7 सितंबर से और 25 सितंबर तक विशेष रूप से एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। यानी कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। राहु आपके नवम भाव में
बैठने के कारण जो भाग्य का रास्ता है उसको थोड़ा कहते हैं ना अनकॉन्वेंशनल तो हो जाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए सितंबर में? तो पहले बोलूँगा वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरे पे बोलूँगा कैरियर में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, तीसरे पे बोलूँगा बिना जांच निवेश नहीं करना है, और चौथे पे बोलूँगा रिश्तों में ईगो नहीं लेकर के आनी है। और इसके अलावा सितंबर का विशेष उपाय ये कहूँगा कि बुध ग्रह की, गणेश जी की पूजा करें जितना अधिक हो सके, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करें, पीली दाल या फिर जो केले हैं उसका दान करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो आपके लिए महीना रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है आर्थिक रूप से। पुनः एक और वीडियो लेके आपके बीच में हाजिर हूँगा, अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।